तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उन नेम रिएक्शनों की जो कि 23 फरवरी को आपके केमिस्ट्री एग्जाम के अंदर पूछी जाने वाली है। और मेरे प्यारे बच्चों, ये 100% पूछी जाएंगी इनमें से रिएक्शन। तो आप इन रिएक्शनों को बहुत बेहतरीन तरीके से कर लेंगे और आपकी इस बेहतरीन तैयारी में मैं आपकी पूरी तरीके से मदद करूंगा। तो दोस्तों, पहली जो रिएक्शन है, नेम रिएक्शन, वो क्या है वो हमारी रिएक्शन है रीमर टीमान अभिक्रिया या राइमर टीमान अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। तो पहली रिएक्शन हमारी क्या है, रीमर या राइमर टीमान अभिक्रिया किसे कहते हैं। इस रिएक्शन को कई बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो दोस्तों, मैं सारी रिएक्शन जो लेकर आया हूं वो आपके 23 फरवरी को जो पेपर होगा केमिस्ट्री का, उसके लिए वायरल क्वेश्चन है। और कुछ वायरल क्वेश्चन है और कुछ नेम रिएक्शन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके 23 फरवरी को 100% पूछी जाएंगी। तो चलते हैं बिना टाइम खराब किए हुए रिएक्शनों के ऊपर। तो देखो, पहली नेम रिएक्शन क्या है, रीमर टीमेन अभिक्रिया क्या है। तो देखो, बात करते हैं रीमर टीमेन की अभिक्रिया क्या होता है। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, कि जब हम फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ सोडियम की उपस्थिति में 333 केल्विन ताप की उपस्थिति में कराते हैं, तो क्या होता है, यहां से सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है और जल बनता है। यानी कि सिंपल सा कहना क्या है मेरा दोस्तों, कि जब फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में सोडियम के साथ कराई जाती है और 333 केल्विन टेम्परेचर दिया जाता है, तो यहां से सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होता है और सोडियम क्लोराइड बनता है। तो चलो करते हैं रिएक्शन को। किस तरीके की रिएक्शन है, देखिए, हमें सबसे पहले क्या लेना है मेरे प्यारे रसगुल्लो, फिनोल ले लेना है। तो ये ले लिया हमने फिनोल। इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी, क्लोरोफॉर्म के साथ, यानी कि CHCl3। ये होता है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और हमें क्या लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, यानी कि NaOH लेना है। इसके हमें बच्चों 3 अणु लेने पड़ेंगे, ले लिए यहां पर। उसके बाद यहां पर हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा, कितना, 333 केल्विन। इसको गर्म कर दिया इतने टेम्परेचर पर। तो यहां से हमें पता है क्या प्राप्त होगा, यहां सैलिसिल एल्डिहाइड प्राप्त होगा, यानी कि हमें मिलेगा सैलिसिल एल्डिहाइड। और सैलिसिल एल्डिहाइड क्या होता है, OH, यानी फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पर CHO जुड़ा हो, इसको कहते हैं सैलिसिल। क्या कहते हैं, सैलिसिल एल्डिहाइड कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। और हमें प्राप्त होता है 3NaCl। और मेरे प्यारे रसगुल्लो, हमें प्राप्त होता है H2O, यानी जल प्राप्त होता है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, मैंने रिएक्शन चेप दी और मैंने लिखवा दी, लेकिन क्या आपको समझ आया कैसे कैसे क्या क्या हुआ? तो मैं समझाऊंगा, टेंशन क्यों लेते हो। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, देखो यहां से क्या हुआ है, यहां जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म, और देखिए यहां पर जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये वाला ऑक्सीजन, क्या हुआ, यहां पर देखो एक कार्बन हाइड्रोजन हटके यहां पर एक कार्बन जुड़ गया, ठीक है। और हाइड्रोजन, देखो ये हाइड्रोजन पहले से इसके साथ था, यहां पर इसका जो हाइड्रोजन था यहां से वो निकल के क्या बना लिया, H2O बना लिया, ठीक है। और यहां जो Cl था वो किसके साथ रिएक्ट कर गया, Na के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, 3NaCl बना लिया। अब देखो यहां पर जो C है और H है और यहां का जो ऑक्सीजन है वो यहां आके जुड़ गया, तो यहां क्या बन जाएगा, हमारा CHO बन जाएगा। बाकी जो ऑक्सीजन है 2 यहां चले गए, क्योंकि 3 ऑक्सीजन थे ना, 2 तो यहां ऑक्सीजन चले गए, 1 ऑक्सीजन यहां जुड़ गया। आई बात समझ में नहीं आई, जो CH था वो यहां से जाके यहां जुड़ गया। और ऑक्सीजन कहां से आया, यहां कितने ऑक्सीजन थे, 3 ऑक्सीजन थे मेरे प्यारे बच्चों, जिनमें के 2 ऑक्सीजन कहां चले गए, जल के रूप में चले गए, और 1 ऑक्सीजन था वो यहां जुड़ गया। तो CHO होता है ना बेटा समूह, CHO जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों। तो आई होप आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये रिएक्शन किस तरीके से हुई है, ये रिएक्शन किस तरीके से नहीं हुई है मेरे प्यारे बच्चों। जो अगली रिएक्शन है ना, ये कई बार पूछी गई है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखो अगली रिएक्शन क्या है हमारी, अगली रिएक्शन है कोल्बे अभिक्रिया। क्या रिएक्शन है, कोल्बे अभिक्रिया। तो देखो, इस रिएक्शन से कराने से पहले मैं आपको बोल रहा हूं कि इन वीडियो को आप बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेना और अपने जितने भी दोस्त हैं ना मेरे प्यारे दोस्तों, उनके साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। देखो, कोल्बे अभिक्रिया बिल्कुल आसान है। क्या होता है
कि सोडियम एथोक्साइड होता है, क्या होता है, सोडियम एथोक्साइड की अभिक्रिया CO2 के साथ करा दो, किसके साथ करा दो, CO2 के साथ करा दो, तो यहां से हमें प्राप्त होता है सोडियम सैलिसिलेट। और सोडियम सैलिसिलेट का अम्लीय अपघटन करा दो, क्या करा दो, अम्लीय अपघटन करा दो, तो यहां से हमें प्राप्त होता है सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो। तो देखिए क्या करना है, हमें सोडियम एथोक्साइड लेना है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, सोडियम एथोक्साइड क्या होता है, बेंजीन हुआ, बेंजीन के बाद ऑक्सीजन हुआ और यहां पर जुड़ा है सोडियम, इसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लो, सोडियम एथोक्साइड। क्या कहते हैं, सोडियम एथोक्साइड, एथोक्साइड कहते हैं इसको। आई बात समझ में नहीं आई? इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करानी है, CO2 के साथ करा देनी है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो जब इस CO2 के साथ इसकी रिएक्शन करा दोगे ना, तो ध्यान से देखिए ना क्या हुआ। देखो यहां पर बेंजीन बना देता हूं मैं, सबसे पहले बना दिया, इसके ऊपर क्या जोड़ देता हूं, ONA जोड़ देता हूं, जोड़ दिया। अब देखो यहां से मेरे प्यारे बच्चों, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, 100% निकलेगा, निकल गया, और ये जो CO2 ना इस फॉर्म में जुड़ जाता है, देखो इस फॉर्म में COO और H, जो H निकला था वो कहां जुड़ गया, यहां जाके जुड़ गया मेरे प्यारे रसगुल्लो। ठीक है, तो इसको हम प्यार से क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट, इसको कहते हैं सोडियम सैलिसिलेट। प्लस अब क्या होगा दोस्तों, जो सोडियम सैलिसिलेट है, अब अभी हमारा मुख्य उत्पाद प्राप्त नहीं हुआ है यहाँ पे, अभी हमें इसका कराना पड़ेगा अम्लीय अपघटन, अम्लीय जल अपघटन, यानी कि HCl लेंगे और उसका क्या करा देंगे, अपघटन करा देंगे, अपघटन। तो यहां पर जलीय अपघटन करा दिया, तो कराने के बाद मेरे प्यारे रसगुल्लो क्या होता है, जो यहां पर Na होता है ना, Na ये वाला Na ये क्या काम करता है, Cl के साथ मिलेगा और ये प्यारा सा NaCl बना लेगा, बना लिया। अब क्या हुआ, जो H बचा मेरे प्यारे रसगुल्लो, वो कहां जुड़ जाएगा, इस जो सोडियम निकला है उसकी जगह यहां पर जुड़ जाएगा। तो यहां पर ये COOH तो जुड़ा ही हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, और यहां हो जाता है हमारा OH। इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं, इसको कहते हैं सैलिसिलिक सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं, और ये होता है हमारा सोडियम क्लोराइड। तो बच्चों आपको ये रिएक्शन बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरी आपसे एक यही रिक्वेस्ट है, आप नए हो इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो देखो अगली रिएक्शन क्या है हमारी, नेम रिएक्शन, विलियमसन संश्लेषण किसे कहते हैं, यानी कि रिएक्शन भी लिखिए। ये दोस्तों कई बार बोर्ड में पूछी गई, कई बार। तो देखो क्या होता है, सोडियम एल्कोक्साइड लेते हैं, क्या लेते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड। अबे सोडियम एल्कोक्साइड क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है अपना सोडियम एल्कोक्साइड, यानी कि R ले लेता हूं, चलो मैं R ले लिया, और RONA ये होता है हमारा सोडियम एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड। इसकी रिएक्शन मेरे प्यारे रसगुल्लो किसके साथ करानी है, एल्किल हैलाइड के साथ करा दीजिए, यानी कि RX के साथ करा दीजिए। तो यहां से हमें देखो क्या है परिभाषा, वो समझ लीजिए। पहले क्या करना है, हमें सोडियम एल्कोक्साइड की अभिक्रिया करानी है एल्किल हैलाइड के साथ, तो हमें ईथर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ईथर, और हमें सोडियम हैलाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सोडियम हैलाइड प्राप्त होता है। यही रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, विलियमसन संश्लेषण कहलाती है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखो सीधी सी बात है यार, ये X से जो कहां जाएगा, Na के पास जाएगा, और ये मेरे प्यारे रसगुल्लो X क्या होगा, F होगा, Cl होगा, Br होगा, कुछ भी हो सकता है। तो यहां से मैंने मान लिया इसकी जगह Cl ले लिया, तो ये Na किसके साथ निकल जाएगा, NaCl की फॉर्म में निकल जाएगा। ये लीजिए हमारा बन गया नमक। ठीक है, अब जो R है इस बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, कोई घर ना कोई बाहर, तो ये कहां जाएगा बेचारा, कहां जाके मरना है, ये ROR ही तो होना है। बोलिए होना है कि नहीं होना। इसी को तो हम ईथर कहते हैं प्यार से, इसी को तो हम क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ROR को क्या कहते हैं, ईथर कहते हैं। अगर यहां देखो इस R की जगह में CH3 ले लूं मेरे प्यारे रसगुल्लो, ले लिया, तो यहां भी CH3 होगा, इसकी जगह में मैं CH3 ले लूं, ले लिया, यहां भी CH3 होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम पता है क्या होगा, इसका नाम होगा डाई, क्या होगा, डाई मैथिल ईथर होगा। क्या होगा, डाई मैथिल ईथर होगा। तो आई होप दोस्तों मेरे को
विश्वास है आपके ऊपर कि ये रिएक्शन आपको यहां तक पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ कि नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी होने वाली है। ये मेरे प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट तो सारी हैं, तैयार आपको सारी करनी है और इन रिएक्शनों में से आपको 100% पूछी जाएगी कोई ना कोई रिएक्शन। तो अगली रिएक्शन हमारी क्या है दोस्तों, युग्मन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये युग्मन अभिक्रिया भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो है, तो दोस्तों युग्मन अभिक्रिया के लिए हमें क्या करना है, तो देखिए हमें लेना है सबसे पहले फिनोल। क्या लेना है, हमें फिनोल ले लेना है। तो हमने ले लिया फिनोल, ये ले लिया, ठीक है। इसकी रिएक्शन करानी है हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या समस्या होती है दोस्तों, ये होता है हमारा बेंजीन और बेंजीन के ऊपर N2 और Cl जुड़ा होता है, इसको कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम एजोनियम क्लोराइड, नियम क्लोराइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन करानी है हमें किसकी उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में। और जो टेम्परेचर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो यहां से क्या होता है कि यहां से हमारा जो N2 है और N2 के पास जो Cl है वो क्या काम करता है, यहां से बना लेगा HCl। क्या बना लेगा, HCl। तो यहां से हमारा ये एक बेंजीन ये है और बेंजीन के पास OH जुड़ा है और इस बेंजीन के पास OH जुड़ा है और ये दोनों जो नाइट्रोजन थे डबल बॉन्ड के साथ N2 और ये दूसरी बेंजीन के साथ जुड़ जाएंगे इस तरीके से, ये देख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा यहां से बन जाएगा HCl। क्या बन जाएगा, HCl। और इसका जो नाम है, इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ये मेरे प्यारे रसगुल्लो रंगीन रंग का होता है। कैसा रंग का होता है, रंगीन और नारंगी रंग का होता है, ठीक है। तो ये लवण हमारा इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा बता देता हूं ये किस तरीके से बना है। तो देखिए यहां पर जो OH है, ये OH जुड़ता है यहां पर, इसके साथ जुड़ता है, तो ये N2 के साथ जुड़ गया। अब देखो जो यहाँ हाइड्रोजन था यहां पर इस बेंजीन के पास, इस बेंजीन के पास, ठीक है, वो यहां से Cl लेकर, यहां जो हाइड्रोजन था वो यहां से Cl लेकर क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। बना लिया HCl। जो ये उत्पाद है ये बनता है हमारा पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। देखो पैरा पर हाइड्रोक्सी जुड़ा है और ये क्या पूरा ये क्या कहलाता है, एजो बेंजीन कहलाता है। तो आई होप आपको ये रिएक्शन यहां तक क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शनों के ऊपर। तो दोस्तों नेक्स्ट रिएक्शन हमारी क्या होने वाली है, पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें कुछ रिएक्शन दी गई है जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या करना है, हमें फिनोल लेना है। हमें क्या लेना है, फिनोल। हमने ले लिया फिनोल और फिनोल की अभिक्रिया करानी है किसके साथ, HNO3 के साथ। और वो भी कैसा होना चाहिए, सांद्र। ये हम काफी बार कर चुके हैं। यहां पर बनता है पिक्रिक अम्ल। यहां लेना है कंसंट्रेट HNO3 लेना है। कितने अणु लेने हैं, 3। जैसे इसकी रिएक्शन कराओगे तो यहां से देखो मेरे प्यारे रसगुल्लो क्या बनता है, यहां से बनता है पिक्रिक अम्ल। ये बनता है पिक्रिक अम्ल और ये पिक्रिक अम्ल मैं कई बार कई वीडियो में बना चुका हूं। पैरा ऑर्थो पर क्या जुड़ जाएगा, नाइट्रो समूह जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, नाइट्रो समूह। और बन जाता है यहां से H2O, जल बन जाता है, ठीक है। रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो आसानी से, ठीक है। ये कहलाता है हमारा पिक्रिक अम्ल। क्या कहलाता है, पिक्रिक अम्ल। अम्ल कहलाता है, अम्ल कहलाता है। तो आई होप आपको यहां तक ये रिएक्शन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या होने वाली है, हमें देखो क्या करना है, फिनोल की अभिक्रिया करानी है। किसके साथ करानी है, जिंक चूर्ण के साथ, यानी कि जिंक डस्ट भी बोलते हैं इसको। तो ये रिएक्शन है ना, इसका नाम है यशदरज या यशदराज अभिक्रिया। तो देखो हमें सबसे पहले क्या लेना है, फिनोल लेना है मेरे प्यारे रसगुल्लो। फिनोल ले लिया और फिनोल की रिएक्शन करानी है जिंक चूर्ण के साथ। ये चूर्ण की अवस्था में लेना है, चूर्ण की अवस्था में ले लिया।
जैसे रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से जो ये ऑक्सीजन है ना प्यारे बच्चों, ये ऑक्सीजन को लेकर उड़ जाएगा कौन, जिंक। अब ये जो जिंक है ये क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड प्लस में, यहाँ से जिंक ऑक्साइड बन गया, जो हाइड्रोजन ये किसके ऊपर जुड़ जाएगा, बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा। तो ये बन जाता है हमारा बेंजीन। क्या बन जाता है, बेंजीन। तो इसको कहते हैं बेंजीन। और ये जो रिएक्शन है मेरे प्यारे दोस्तों, ये है यसद रज अभिक्रिया, यसद रज अभिक्रिया। आई होप आपको यहां तक ये बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो जितनी हो सके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शनों में। बाय बाय, टेक केयर।